हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम भारत के भूगोल में मैंग्रोव वन के बारे में जानेंगे। संक्षेप में यह समझेंगे कि आखिर ये मैंग्रोव वन होते क्या हैं और भारत में ये कहाँ कहाँ पर उपस्थित है। साथ ही इनके विभिन्न उपनामों के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि मैंग्रोव वन से हमेशा किसी भी परीक्षा में एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पूरी समझ रखनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब आप इस वीडियो को देख लें या कहीं से भी पढ़ लें तो भारत का नक्शा बना करके या भारत का मैप ले करके आप मैंग्रोव इलाकों को थोड़ा सा खुद से एक बार चिन्हित करके देख लें। इससे क्या होगा कि जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको पूरा मैप याद रहेगा और आप फिर उसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं भारत का भूगोल। ज्वारीय या मैंग्रोव वन, देखिए ध्यान रखिए, इसे ज्वारीय भी कहा जाता है, अर्थात वैसा क्षेत्र जहां ज्वार आती है और वन जो बनते हैं उन्हें ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन कहा जाता है। एक ध्यान रखेंगे कि मैंग्रोव वन वही होती है जहां पे खारा और मीठा जल का मिलन होता है। ऐसे इलाके जहां खारा और मीठा जल का मिलन होता है, यानी कि समुद्र से सटे हुए वो इलाके जहां नदियां अपना मीठा जल डालती हैं, वहीं पे इस प्रकार के वन का क्या बोलते हैं उत्पत्ति होता है या बनते हैं। यदि परिभाषित दृष्टि से देखा जाए तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऐसे वन जो तटीय, डेल्टा एवं एस्चुरियों में उगते हैं मैंग्रोव वन कहलाते हैं। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय हमने लिख दिया 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य ही होते हैं, इसके ऊपर ये नहीं होंगे। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से नदियों के अपतट किनारों पर और वैसे इलाकों में जो जहाँ पे मीठा जल समुद्री जल से मिलता है, उसी को हमने परिभाषा रूप में लिखा है। यह ज्वारीय तरंगों से तटों की रक्षा करते हैं तथा महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यह भी आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन से वन जो होते हैं वो ज्वारीय तटों को की रक्षा करते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, यानी कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में, वैसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ नदियाँ अपना मीठा जल समुद्र के पास ले जाके गिराती हैं या समुद्र के खारे जल में मिलती हैं। अब एक दो प्रश्न इससे और भी बनता है कि यह रियोफेरा वंश का कम ऊंचाई का वृक्ष झाड़ी होता है जो जटिल जल जाल के साथ विकसित होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि इनके जो जड़ होते हैं, कभी कभी आपसे पूछेगा या आपको ध्यान आना चाहिए कि आखिर मैंग्रोव वन को हम विशिष्ट क्यों मानेंगे। तो एक तो विशिष्टता इनकी ये होती है कि यह उन दलदली इलाकों में विकसित होते हैं जहां खारा और मीठा जल मिलता है। साथ ही दूसरा इसमें गुण होता है इनके विशिष्ट जड़, इनके जो जड़ होते हैं वो जाल की तरह होते हैं, एकदम जाल की तरह एक दूसरे से गुथे हुए होंगे, एकदम जैसे हम लोग का जो बाहर में पेड़ होता है उनके जड़ आपस में नहीं मिले होते हैं, लेकिन इनके जो मैंग्रोव वन के जो जड़ होते हैं आपस में एकदम गुथे हुए होते हैं और जाली नुमा होता है। यही जाली नुमा जड़ जो होता है वो पानी के प्रवाह को रोकता है, तोड़ता है और तटों की रक्षा करता है। किससे? समुद्र के तूफानों से। सुनामी से यदि बचाव सबसे ज़्यादा कोई करेगा तो मैंग्रोव वन ही करता है। 2004 के सुनामी में मैंग्रोव वन ने सुंदरबन के डेल्टा को बचाया था, याद रखिएगा। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव को सुंदरबन कहा जाता है। किस वन की अधिकता के कारण? किस वृक्ष के कारण? सुंदरी वृक्ष। वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उसे सुंदरी वृक्ष कहते हैं, क्योंकि पूरे इलाके में वही पाया जाता है, इसलिए सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण उसे सुंदरबन कहा जाता है। सुंदरबन दुनिया का सबसे फेमस और बड़ा मैंग्रोव डेल्टा में आता है, याद रखिएगा। अवस्थिति यानी कि धरती पर स्थिति के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। अवस्थिति के आधार पर 3 प्रकार का। कौन कौन? ज्वार नदमुखी, डेल्टाई एवं लेगून। ज्वार नदमुखी मतलब जहां नदियां सीधे सीधे जाकर समुद्र में मिल जा रही हैं, वहां पर जो होगा वो ज्वार नदमुखी मैंग्रोव विकसित होगा। डेल्टाई यानी कि जहां पर नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं तो डेल्टाई आते हैं, और लैगूनी क्षेत्र में जो विकसित होंगे उन्हें लैगूनी मैंग्रोव कहते हैं। कहीं के सिरमा जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नदियाँ जो हैं हमारे एक सिस्टम में
भौगोलिक सिस्टम में नदियाँ जो होते हैं या मीठे पानी जो होते हैं वो 3 प्रकार से समुद्रों से संपर्क में आते हैं। वही 3 आधार पे ये मैंग्रोव वन विकसित होते हैं। भारत में क्षेत्रीय विस्तार, इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भारत में क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 42.45%, यानी कि टोटल का 42.45%, यानी कि भारत में जितने भी मैंग्रोव वन हैं या पारिस्थितिकी तंत्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, दूसरा गुजरात में, तीसरा अंडमान निकोबार में, चौथा आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा। पांचवा यदि आपसे पूछे तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। पांचवा कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुंबई इलाकों में जो है वन है मैंग्रोव वन ही है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा आपका पूछेगा कि मैंग्रोव वनों की अधिकता वाले राज्य हैं, ध्यान रखेंगे कौन कौन? पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तब फिर महाराष्ट्र। 5 ऐसे राज्य। इसके अलावा गोवा का मांडवी नदी के एस्चुअरी में चोराव द्वीप पर, गोवा के मांडवी नदी के एस्चुअरी में चोराव द्वीप पर, तथा तमिलनाडु का बेल्लार एस्चुअरी एवं कोलेन एस्चुअरी में स्थित पिछावरम मैंग्रोव वन एवं ओडिशा का भीतरकनिका मैंग्रोव भी विख्यात है। आपसे सवाल, आजकल सवाल इसी तरह से पूछता है कि गोवा के मांडवी नदी में जो एस्चुअरी है उस पर कौन सा द्वीप है जहां पे मैंग्रोव वन विकसित हुए हैं? तो आपको याद रखना है चोराव द्वीप पर। तमिलनाडु में कौन सा है? पिछावरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है, लेकिन किस किस एस्चुअरी में? बेल्लार एवं कोलेरू नदी के एस्चुअरी पर यह सब, ठीक है। ओडिशा का भीतरकनिका से तो इतना बार प्रश्न पूछा है कि आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। भीतरकनिका जो इलाका है वो भी एक मैंग्रोव वन का ही इलाका है। आपको पता होना चाहिए कि वहीं पे क्या बोलते हैं, कछुए अंडे आकर देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि इन्हें चलता वृक्ष भी कहा जाता है, इन्हें सहारा जड़ें भी कहा जाता है, तट की किडनी भी कहा जाता है, मृत व्यक्ति की अंगुली कहा जाता है, और स्नोकेल जल भी जड़ के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसे याद रखेंगे कि कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से किस वन को या किस प्रकार के झाड़ियों को तट की किडनी भी कहा जाता है? निम्न में से किस प्रकार के वन को या वृक्ष को या झाड़ियों को आप चलता वृक्ष भी कह सकते हैं? चलता वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं ना ऊपर पानी के ऊपर लटका हुआ है, धरती के अंदर नहीं लगेगा, आप अंदर जाके देखें ना तो लगेगा कि लटका हुआ है, इसलिए इनको चलता वृक्ष कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो मैंग्रोव वन होते हैं इनके जो जड़ होते हैं, जड़ के जल के अंदर भी होते हैं और कुछ जड़ ऊपर भी निकले हुए रहते हैं, उन्हीं जड़ों से सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, है ना, विशिष्ट, बहुत विशिष्ट होते हैं। तो आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो हमने आपको बीच बीच में बताया। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि यह किस प्रकार के क्षेत्रों में होते हैं, तो उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। भारत के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, और अंतिम में पूछे तो महाराष्ट्र। 5 ऐसे राज्य होते हैं, 5 राज्यों में। ज्वार नदमुखीय, डेल्टाई एवं लैंगून ये अवस्थिति के आधार पर होते हैं। अक्षांश पूछे तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ पर। किस वृक्ष के कारण बंगाल के मैंग्रोव डेल्टा को सुंदरबन कहा जाता है, तो वो सुंदरी वृक्ष के अधिकता के कारण। या किस वंश के इसमें पौधे होते हैं, तो रिजोफेरा वंश के छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। मांडवी नदी में एस्चुअरी में कौन सा द्वीप है जहां पे मैंग्रोव वन है, तो चोराव द्वीप। तमिलनाडु में कौन सा है, तो पिछावरम मैंग्रोव, याद रखिएगा। और ओडिशा में भीतरकनिका, ये सभी प्रसिद्ध है। इसके अलावा चलता वृक्ष, सहारा जड़ें, तट की किडनी, मृत व्यक्ति की अंगूठी और स्नोकेल जड़ भी इन्हें कहा जाता है। ये इनके उपनाम हैं, इन उपनामों से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ये था भारत में स्थित मैंग्रोव के बारे में कुछ अति विशिष्ट चीज़ें जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि मैंग्रोव से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बने रहिए मेरे साथ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आगे इसी तरह के डिटेल्स मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।